राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के टॉपिक सवाल से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट 2025 में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। सवाल टॉपिक के पार्ट सेकंड में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एगार एगार जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, तो यह कथन सही है कि एगार एगार है ये जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया और सार्गेसम खाद्य के रूप में उपयुक्त होते हैं, यह कथन भी सही है। शैवालें अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती हैं, यह कथन भी सही है कि जो शैवाल है वो अपने पास का जो पर्यावरण होता है उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है या स्तर है उसको बढ़ाते हैं। एल्जीन लाल शैवाल से तथा केराजिनेन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये कथन गलत है क्योंकि एल्जीनिक अम्ल की उत्पत्ति भूरे शैवाल से होती है और केरागिन की उत्पत्ति लाल शैवाल से होती है और यहाँ पे ये उल्टा और गलत दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एल्जीन और केरागिनिन शैवाल के उत्पाद है, ये कथन सही है कि एल्जीन और केरागिनिन ये शैवाल के ही उत्पाद है। अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, ये कथन भी सही है कि जो एगार एगार है समर्थ माध्यम है इसको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये कथन भी सही है कि जो क्लोरेला है और स्पाइरुलिना है इसको अंतरिक्ष यात्री है ये खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। रोडोफाइसी में संचित खाद्य पदार्थ मैनिटोल होता है, ये कथन गलत है क्योंकि रोडोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ है वो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है और जो मैनिटोल होता है ये फियोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ है, तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस में नर युग्मक कसाबी होते हैं? तो किसके नर युग्मक कसाबिक होते हैं? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के जो नर युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? कसाबिक होते हैं। कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कारा कारा की सभी जातियां लैंगिक रूप से जनन प्रदर्शित करती है और इसमें उन्नत प्रकार का जनन यानी उगेमी प्रकार का जनन पाया जाता है। ऊपरी अंडधानी और निचली गोल पूधानी कारा है उसकी छोटी शाखाओं की जो परव संधियां होती है उसमें ऊपर की ओर अंडधानी पाई जाती है और नीचे की ओर पूधानी पाई जाती है, ये कथन सही है। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की एक ही पौधे पर उपस्थिति कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, ये कथन भी सही है। ग्लोब्यूल क्या है? कारा में नर जननांग को एंथीडिया कहते हैं और एंथीडिया के समूह को कहते हैं ग्लोब्यूल। न्यूक्यूल क्या है? कारा में मादा जननांग को उगोनिया कहते हैं और उगोनिया के समूह को क्या कहते हैं? न्यूक्यूल कहते हैं कि एक ही पौधे पर उपस्थिति, ये कथन सही है। ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है, ये कथन भी सही है। ऊपरी पूधानी और निचली अंडधानी ये कथन गलत है। ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि ये कहना चाहता है कि कारा की छोटी शाखाओं की जो परव संधियां होती है उसमें ऊपर की ओर पूधानी पाई जाती है और नीचे की ओर अंडधानी पाई जाती है, जो कि ये कथन गलत है और इस प्रश्न के लिए ये सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन अकशाबिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाते हैं? इनमें से कौन अकशाबिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा अकशाबिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गलत कथन को चुनिए। रचना कार्य और व्यवहार में एक समान होते हैं, ये कथन सही है। विषम युग्मक रचना कार्य और व्यवहार में भिन्न होते हैं, ये कथन भी सही है। ऊमस्टीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है, ये कथन गलत है क्योंकि मादा युग्मक बड़ा होता है और अचल होता है। इसने गलत कथन पूछा है तो सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाबिक युग्मक किस में पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि किस में युग्मक होते हैं? वो समयुग्मक अवस्था में होते हैं और अकशाबिक होते हैं। किस में होंगे? स्पाइरोगायरा में। अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।